इंडियन बैंक का रिजल्ट उम्मीद से बेहतर आया है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, एनआई भी बढ़ा है, बट ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिला है। आज चार्ट पे हमारा स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ देखने को मिला है। तो अब यहाँ पे सवाल ये बनता है, एंट्री यहाँ पे बनती है नहीं बनती है। स्मार्ट मनी ने एग्जिट किया है या ब्रेकआउट की तैयारी है। आज का डेटा और चार्ट को दोनों को समझेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में जानेंगे कि कैसा रहा है रिजल्ट, और उसके बाद टेक्निकल पे जाएंगे, फिर देखेंगे क्या गलती करने से हम बच सकते हैं और एंट्री बनती है यहाँ पे या नहीं बनती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेंगे हम इसके रिजल्ट की बात। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो हमारा जो है रेवेन्यू बढ़ा है, एक्सपेंसेस कम हुए हैं, और हमारा जो इंटरेस्ट कम हुआ है, और एक्सपेंसेस जो है हमारे थोड़े बढ़ते हुए नजर यहाँ पे जरूर आए हैं। सो शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो हमारा ईयर ऑन ईयर तो हमारा काफी अच्छा रिजल्ट रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली है काफी सारी चीजों में। यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनेंसिंग प्रॉफिट की, क्योंकि बैंक है तो हमें फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करनी है, यहाँ पे नेगेटिव था 189 करोड़ का, 128 करोड़ का पॉजिटिव आया, ये बहुत बड़ा जंप है। बट लास्ट क्वार्टर में 161 करोड़ का था, अभी 128 करोड़ का है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। अब बात करें हमारे अदर इनकम की, सॉरी फाइनेंसिंग मार्जिन की, फाइनेंसिंग मार्जिन नेगेटिव था 8% एंड अभी 5% पॉजिटिव है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगेन हमें 1% का डंप मिला है। दूसरा हमारा अदर इनकम की बात करें, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों जगह हमें कम आती हुई दिखी है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें कम दिखा है, बट ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे जंप देखने को मिला है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में हमें अच्छा जंप देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है हमारा वो देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 2026 और फाइनेंशियल ईयर 2027, मतलब इस जून से इस जून का अगर देखें हम तो हमें लगभग 17% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है। बट अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, बट अगर हम इन दोनों को देखें, ये वाला क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, तो हमें यहाँ पे 7% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर जो है उसके अकॉर्डिंग ही हमें एडजस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। लास्ट क्वार्टर में था 1.56, अभी है 1.44, एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 1.23। तो इस तरीके से हमें देखने को मिला था। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगेन रिजल्ट उतना कुछ खास नहीं आया, बट ईयर ऑन ईयर हमारा काफी अच्छा रहा है। अब इसमें नेगेटिव जो है, सिंपल कंक्लूजन में क्या अगर बात करें तो प्रॉफिट 17% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, एनआईआई 23% ईयर ऑन ईयर, लगभग 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। ग्रॉस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1.38% के आसपास, एंड नेट एनपीए की बात करें 0.26% का थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। तो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ जो है वो हमारी इंटैक्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है, वो ठीक है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा 7% डाउन गया है, तो वो थोड़ी सी चीज ध्यान में रखने वाली है। अब यहाँ पे दो तरीके के ट्रेडर होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक वो होते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म देखते हैं, एक शॉर्ट टर्म देखते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा बहुत मायने रखता है, और लॉन्ग टर्म के लिए हमारा ईयर ऑन ईयर, ठीक है। मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तो मैं यही करती हूँ, एंड जो मुझे जितना अगर मुझे नॉलेज है उस तरीके से यही चलता है। अब जो हमारे नंबर्स आते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के, वो मार्केट सेंटीमेंट टेम्परेरली हर्ट करते हैं, या तो उसको ऊपर लेके जाएंगे या तो उसको नीचे लेके जाएंगे, ये होता ही होता है। और आज हमें क्या देखने को मिला है, आज हमें कुछ उसी तरीके की चीज देखने को मिली है। यहाँ पे चलते हैं हम 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं, एंड हमें क्या देखने को मिला, जैसे ही हमारा रिजल्ट आया उसी पॉइंट पे ये स्टॉक कितना परसेंट गया, 2.48% के आसपास उसके नेक्स्ट 15 मिनट्स पे चला गया। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे सुधार देखने को मिला, थोड़ा साइडवेज गया और फिर उसके बाद सुधार देखने को मिला है। बट क्या ये सुधार कल सस्टेन करेगा, नोबडी नोज, किसी को नहीं पता ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो मार्केट में देखना है कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जो मेजर बात है। पहले जब मैंने इस स्टॉक पे वीडियो बनाई थी तो मैंने यहाँ पे ये वाला सपोर्ट लेके चली थी कि ये वाला सपोर्ट इसका स्ट्रॉन्ग बनता है और ये रेजिस्टेंस भी है। सपोर्ट में इसने काम किया, और कौन सा लेके चली थी मैं नंबर आपको बताऊं, 40 जहां पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 45.39 पे कर रहा है,
एंड मैं 45.33 का लेके चली थी। हालांकि ये जो है इसने आज ब्रीच किया था, नीचे गया था, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं। ओके, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। तो जूम करके देखें तो ये आज हमारा क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये नीचे गया था। इसने स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ चीज बनाते हुए दिखी है हमें आज। बट अगर यहाँ पे देखें तो लास्ट 5 कैंडल्स कुछ इसी एरिया में हमें दिखी हैं, एंड 4 कैंडल्स जो है हमारी 1 2 3 4, ये 4 कैंडल्स तो इस सपोर्ट के ऊपर ही दिखी है हमें, 45.33 का जो लेके चले हैं हम। तो मतलब इसका ये है कि और आज रिवर्सल भी लिया है इसने और बिल्कुल वहीं पे सस्टेन किया है जाके। तो इसका मतलब ये है कि सपोर्ट तो यहाँ पे देखो है, और वो सपोर्ट की अगर बात करें यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तो सपोर्ट ये तो बनता है हमारा, बट सपोर्ट वो किस चीज का है, वो पिवट का भी है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वो सपोर्ट पिवट का भी है, और पिवट कितने पे है हमारा, पिवट है हमारा 45.34 पे, और उससे ऊपर ही आज क्लोजिंग मिली है। तो ये सपोर्ट मान के चलना पड़ेगा। पर क्या ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल ये ब्रेक हो सकता है, और आज ब्रेक होके दिखा भी है हमें। अब हमें ये लेके चलना है कि अगर ये ब्रेक होता है, क्योंकि सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा कुछ अच्छे नहीं है, तो अगर ये ब्रेक होता है तो हमें सपोर्ट कहाँ मिलता है? नेक्स्ट पॉसिबल एंड प्रिटी कॉन्फिडेंट सपोर्ट हमें मिलता है 44.91 पे, ठीक है, जो कि प्रिटी क्लोज है, राइट, और आज उसको ब्रीच भी होते हुए हमने देखा है। तो नेक्स्ट सपोर्ट हम लेके चलेंगे कि हमें अच्छा वाला कहाँ मिलता है, वो हमें कुछ इस पॉइंट के आसपास देखने को मिलेगा, विच इज अराउंड 44। अगर स्टॉक फिर से 44 के आसपास हमें दिखता है तो मुझे लगता है काफी अच्छा बाइंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट काफी स्ट्रांग रहेगा। और काफी स्ट्रांग से मेरा मतलब है, उसको देख लेते हैं हम थोड़ा, हमें कहाँ कहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो काफी स्ट्रांग से मतलब है यहाँ पे स्ट्रेंथ है, इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसके बाद तो चलो डिफरेंट ही स्टोरी देखने को मिली है हमें। इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ है, देन इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ है, और आज भी इसने वहीं से रिवर्सल लिया। तो 5 हमें मोटे मोटे 5 पॉइंट्स दिख गए कि जहां पे ये सपोर्ट दिखा है हमें। अब यहाँ पे आते हैं कि क्या ये जो ये चैनल बना है ब्लू कलर का, क्या ये इसको फॉलो करेगा? मुझे तो लगता है कि फॉलो कर सकता है। थोड़ा सा हो सकता है साइडवेज जाए, थोड़ा सा हो सकता है कि इसको फॉलो करके चले, या हो सकता है कि ये स्टॉक क्या करे, यहां से यहां तक जाए थोड़ा सा साइडवेज, और उसके बाद ऊपर जाए, क्योंकि इसको रेस्ट करने का मौका भी चाहिए। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मौका क्यों चाहिए? क्योंकि रिजल्ट उस तरीके का आया है। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है? स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है कि बायर्स और सेलर्स में फाइट देखने को मिली है, राइट। तो आज क्या माहौल देखने को मिला है? सेलर्स ने इस स्टॉक को बहुत नीचे लेके गए जब ये आया। अब ये सेलर्स की, क्या ये सिर्फ सेलर्स का है? नहीं, ये एक तो था फियर, ठीक है, फियर सेलिंग भी थी यहाँ पे कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया। दूसरा, शॉर्ट टर्म में फियर सेलिंग आई, लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, तो उसके बाद एल्गो उसके स्टॉप लॉस हिट हुए। तो ये सारा सेंटीमेंट है, और सेंटीमेंट का जब भी मूव अप ऊपर का आता है, डाउन आता है, दोनों में टेम्परेरी होता है, तो ये सेटल होके फिर से चला जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी कंफर्मेशन कैंडल। अब एक बार बॉलिंजर बैंड लगा के देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा इंडिकेटर लगता है मुझे। बॉलिंजर बैंड लगा के देखें तो बॉलिंजर बैंड में हमें क्या सिंपली देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सो दैट क्लैरिटी के साथ देख सकें। तो बॉलिंजर बैंड में हमें सिंपली क्या देखने को मिल रहा है? बॉलिंजर बैंड में हमारा जो अभी के लिए ये जो हमारी ब्लू लाइन है, इसके नीचे है अभी हमारा स्टॉक। तो इसका मतलब क्या है? कंफर्मेशन कैंडल हमें चाहिए चाहिए, उसके बिना हम कोई मूव नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक ये कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिलेगी, और लाइव मार्केट में हो सकता है एकदम से रिवर्सल आ जाए, तो उस चीज पे ध्यान रख के चलना है। तो वो कंफर्मेशन कैंडल हमें चाहिए है। दूसरा, अब पिवट का भी हम लेके चले थे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अपने पिवट से ऊपर है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रेजिस्टेंस कौन सी आ सकती है। रेजिस्टेंस अगर ये निकलने की कोशिश करता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन सी है स्ट्रॉन्ग सी? तो ये है 46.22 की, जहां पे 4 कैंडल्स ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली है। आज उसको ब्रेक भी थोड़ा सा हुआ था, बट सस्टेन ऑफ कोर्स जैसे कि हमें पता है नहीं हुआ, रिजल्ट आ गया एंड एवरीथिंग। अब करते हैं आरएसआई की बात। आरएसआई हमारी जिस पॉइंट पे है वो बहुत ज्यादा स्वीट स्पॉट नहीं है हमारा, तो थोड़ा सा लेके चलते हैं। आरएसआई हमारी है इस टाइम पे 50.96 पे। आरएसआई के पास यहाँ पे लेट्स सी, अब सपोर्ट कहाँ कहाँ मिला है हमें आरएसआई पे, एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिली है, क्योंकि रेजिस्टेंस मिली होगी इस पॉइंट पे तो वो अगेन सपोर्ट हमारा बन गया होगा। तो रेजिस्टेंस देखते हैं, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिली है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। रेजिस्टेंस सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, देन सपोर्ट, देन रेजिस्टेंस सपोर्ट,
देन अगेन यहाँ पे अभी घूम रहा है, तो ये रेजिस्टेंस वाले जोन में है। तो इतने सारे पॉइंटर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आरएसआई का भी निकलना इतना इजी नहीं है यहाँ से। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के चले। अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म की स्टोरी इंटैक्ट है, ठीक है। अब हमने ध्यान क्या रखना है, ये अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ से कोई मूव मिलता है ऊपर का, तब हमारी एंट्री बनती है, और 46.22 ब्रेक होके सस्टेन हो जाता है तो एंट्री बनती है। अदरवाइज मुझे उससे पहले लगता है कि थोड़ा सा ध्यान से रहे, और अगर हमारा ये पिवट का लेवल टूटा तो हो सकता है स्टॉक हमें 44 के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे, और काफी अच्छा एंट्री पॉइंट होगा वो, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है जो अभी डेटा अवेलेबल है, एंड कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।